आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। चलें सबसे पहले टेक्स्ट बुक से सीखते हैं। 1.3 वेन डायग्राम। वेन डायग्राम सेटों को जाहिर करने के लिए एक सादा बंद शक्ल होती है और ये मुख्तलिफ सेटों के दरमियानी ताल्लुक को भी जाहिर करती है। वेन डायग्राम एक बरतानवी मुंतकी और फ़लसफ़ी जॉन वेन ने मुतारिफ करवाया था। वेन डायग्राम की इस्तिलाह जॉन वेन ने अज़ खुद इस्तेमाल नहीं की थी। इसको पहली बार एक और मुंतकी लुइस ने अपनी किताब अ सर्वे ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक में इस्तेमाल किया था। 1.3.1 वेन डायग्राम्स के ज़रिए सेटों का इजहार। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को बजरिया मुस्ततील और दीगर सेटों को इस मुस्ततील के अंदर सादा बंद अशकाल की मदद से जाहिर किया जाता है। ये इश्काल इन सेटों के बाहमी ताल्लुक को जाहिर करती है। नीचे दी गई अशकाल बिल तरतीब सेट ए जिसका यूनिवर्सल सेट U है, गैर मुश्तरक सेट A और B और मुतराकिब सेट A और B की वेन डायग्राम्स जाहिर करती हैं। वेन डायग्राम के बारे में मज़ीद जानने के लिए चंद वीडियोज़ देखते हैं। वेन डायग्राम्स और सेट ऑपरेशंस के इस सबक में खुशामदीद। इस वीडियो का मकसद वेन डायग्राम्स को डिफाइन करना है। वेन डायग्राम्स सेट्स के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करता है और सेट ऑपरेशंस को डिफाइन करने के लिए एक वेन डायग्राम एक विजुअल डायग्राम है जो एक दूसरे के साथ सेट्स के ताल्लुक को जाहिर करता है। तमाम एलिमेंट्स का सेट यूनिवर्सल सेट कहलाता है जिसे रेक्टेंगल के जरिए जाहिर किया जाता है। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट U में तमाम एलिमेंट्स का सेट है जबकि A में नहीं है, या सेट बिल्डर नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। A का कॉम्प्लीमेंट X एलिमेंट्स का सेट है जैसा कि X U का एलिमेंट है और X A का एलिमेंट नहीं है। लिहाजा अगर हम यूनिवर्सल सेट को इंटीजर्स के तौर पर लें जो कि 1, 2, 3, 4 और 5 हैं और A वो सेट है जो कि 1, 2 और 3 एलिमेंट्स रखता है, तो फिर A का कॉम्प्लीमेंट U में एलिमेंट्स रखता है जो कि A में मौजूद नहीं होते। लिहाजा एलिमेंट्स 4 और 5 मौजूद होते हैं। एलिमेंट्स 1, 2 और 3 सेट A के अंदर होंगे और एलिमेंट्स 4 और 5 सर्कल A के बाहर होंगे। सेट A और B डिस्जॉइंट हैं अगर वो कोई भी कॉमन एलिमेंट शेयर नहीं करते। लिहाजा वेन डायग्राम इस्तेमाल करते हुए सेट A और B ओवरलैप नहीं होते। लिहाजा यहाँ अगर यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 का सेट रखता हो तो सेट A में 1, 2, 3 होते हैं। सेट B 1, 2 और 3 नहीं रखता, लेकिन इसे यूनिवर्सल सेट के साथ एलिमेंट्स रखने होते हैं। हो सकता है कि B 4 और 5 रखता हो। लिहाजा वेन डायग्राम के लिए 1, 2 और 3 सेट A के अंदर होता है, 4 और 5 सेट B के अंदर होते हैं और 6 दोनों सर्कल्स के बाहर होगा। इस डायग्राम में B A का एक मुकम्मल सबसेट है। इसका मतलब है कि B A का सबसेट है लेकिन B A के बराबर नहीं होता। सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि पिछली वीडियो में डिस्कस किया गया था। हम कह सकते हैं कि B A का सबसेट है और B A के बराबर नहीं होता, इसीलिए B A का मुकम्मल सेट है। इस सिंबल को इस्तेमाल करने के अलावा मुकम्मल सबसेट के लिए बाज़-औक़ात आप इस सिंबल को यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एलिमेंट्स रखता है। चलिए कहते हैं सेट A 1, 2, 3 और 4 रखता है। सेट B को सेट A में कुछ एलिमेंट्स रखने चाहिए लेकिन उनमें से सब नहीं, क्योंकि वो बराबर नहीं होते। लिहाजा हो सकता है कि सेट B 1 और 2 रखता हो। हमारे पास सेट B में 1 और 2 एलिमेंट्स होंगे जो सेट A में भी होंगे। 3 और 4 सेट B के बाहर होंगे लेकिन सेट A के अंदर 5 और 6 अभी तक यूनिवर्सल सेट हैं। और अगर हमारे सबसेट बराबर हों तो इसका मतलब है कि B A का सबसेट है और B A के बराबर है। लिहाजा A और B में तमाम एलिमेंट्स एक ही सर्कल में होते हैं। लिहाजा यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4 और 5 हैं। अगर सेट A 1, 2 और 3 रखता है तो फिर इस सूरत हाल में सेट B 1, 2 और 3 एलिमेंट्स रखता है। यहाँ हमारे पास 1, 2 और 3 हैं और फिर A और B के बाहर 4, 5 और 6 हैं। अगर A बराबर हो B के तो हम कह सकते हैं कि A B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है। A और B एलिमेंट्स के सेट का इंटरसेक्शन है। दोनों सेट A और B सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं
हमारे पास A इंटरसेक्शन B है जो तमाम एलिमेंट्स X के बराबर होते हैं, लिहाजा X A और B के साथ होता है। लिहाजा यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 के बराबर होता है। सेट A 2, 3 एंड 4 के बराबर होता है। और सेट B 3, 4, 5 के बराबर होता है। हम देख सकते हैं कि सेट्स A 3 और 4 के एलिमेंट्स रखते हैं जो इस रीजन में होंगे, लिहाजा 3 और 4 यहाँ इस रीजन में होंगे। और सेट A एलिमेंट 2 भी रखता है, लिहाजा यहाँ 2 होगा। और फिर सेट B में 5 एलिमेंट्स होते हैं जो यहाँ 5 होगा, जो 1 और 6 एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में छोड़ देगा। लिहाजा A और B का इंटरसेक्शन 3 एंड 4 एलिमेंट्स रखता है। अब यूनियन सेट्स के बारे में बात करते हैं। A और B का यूनियन सेट A और सेट B में तमाम एलिमेंट्स का सेट है, लिहाजा A यूनियन B तमाम एलिमेंट्स X के बराबर होता है, जैसा कि X A के साथ और X B के साथ मौजूद होता है। लिहाजा इंटरसेक्शन और यूनियन के दरमियान फर्क ये है कि हम इंटरसेक्शन AN और यूनियन AN रखते हैं, या एक ही तरह के सेट्स इस्तेमाल करते हैं जैसा हमने इंटरसेक्शन के लिए किया। मिसाल के तौर पर ये एक ही तरह का दिखाई देता है। अब यूनियन तमाम एलिमेंट्स की होगी जो A और B में होंगे, लिहाजा हम इस पूरे रीजन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक एलिमेंट यूनियन के लिहाज से इनमें से एक होना चाहिए, लिहाजा A यूनियन B। इस केस में तमाम एलिमेंट्स 1 एंड 6 के अलावा यूनिवर्सल सेट में होंगे, लिहाजा हमारे पास 2, 3, 4 एंड 5 हैं। इस एम्प्टी सेट के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में बताना ज़रूरी है। कोई सेट A सेट एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्ट किया जाता है, वो बराबर होगा एम्प्टी सेट और यूनियन सेट A के, और एम्प्टी सेट हमेशा सेट A होता है। मेरे ख्याल में हम पार्ट 1 को यहाँ ख़त्म करेंगे और पार्ट 2 में कुछ इजाफी मिसालों की तरफ देखेंगे। एक और वीडियो देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। सबसे पहले हम वेन डायग्राम की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अ यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। इट्स सबसेट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। इट्स जॉइनिंग फिगर इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट थ्रू वेन डायग्राम। अगर हमें दो सेट्स ए और यू दिए गए हों और ए सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो तो वेन डायग्राम की फॉर्म में उसे इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 3 ओवरलैपिंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी के सेट्स को किस तरह वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। बी यूनियन सी को हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि ए यूनियन बी यूनियन सी को वर्टिकल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करती है। अब हम देखते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को किस तरह वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। बी इंटरसेक्शन सी को हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को वर्टिकल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये पार्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को वेन डायग्राम के थ्रू किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। बी यूनियन सी को हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को वर्टिकल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। कलर पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को वेन डायग्राम के थ्रू किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। बी इंटरसेक्शन सी को हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को वर्टिकल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा।
इसमें ये पार्ट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को रिप्रेजेंट करता है। चंद एमसीक्यूज की मदद से कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं।